हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूनिवर्सल मैथ्स एकेडमी। यूनिवर्सल मैथ्स एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th चैप्टर 4 जो कि ग्लोबलाइजेशन, जो कि एसएसटी का है। और जो कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी के बारे में, यानी कि वैश्वीकरण और भारतीय जो अर्थव्यवस्था है उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब देखिए, सबसे पहले पढ़ते हैं ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन होता क्या है? ग्लोबलाइजेशन इज द इंटीग्रेशन बिटवीन कंट्रीज थ्रू फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाय द मल्टीनेशनल कंपनीज, जिसे हम एमएनसी कहते हैं। यानी कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि दूसरे दूसरे देशों के साथ जो व्यापार होता है, यानी कि फॉरेन ट्रेड होता है, इन्वेस्टमेंट होता है, जो बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनियां आकर इन्वेस्ट करती हैं, उसी को हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। यानी किसी दूसरे देशों के साथ व्यापार करने को हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। इन पिछले सालों से, अगर हम इन रिसेंट ईयर्स की बात करें, यानी कि पिछले कुछ वर्षों की बात करें, तो मार्केट इन इंडिया हैव ट्रांसफॉर्म ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। यानी कि भारत की जो मार्केट है, यानी भारत का जो अर्थव्यवस्था है, वो काफ़ी तेज़ी से सुधरी है। ठीक है, और वो बदली भी है किसकी वजह से? ग्लोबलाइजेशन की वजह से। अब हम बात कर रहे हैं प्रोडक्शन की। प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज। हम पिछले कुछ वर्षों की बात करें, ग्लोबलाइजेशन में फ़र्क पड़ा है किसका? एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम कॉलोनियल कंट्रीज सच एज इंडिया एंड इंपोर्ट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट फ्रॉम इंडस्ट्रियल डेवलप्ड कंट्रीज जैसे यूरोपियन कंट्रीज, यूएसए। देखिए, हमने पिछले कुछ वर्षों में देखा या पिछले कुछ फेसेस में देखा कि ग्लोबलाइजेशन जो था, यहाँ के जो जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स थे या जो बड़े बड़े जो देश थे, जैसे कि यूएसए हो गया, यूरोप हो गया, ये क्या करते थे? फिनिश प्रोडक्ट को बेचते थे और वहाँ से हमारा सारा फिनिश प्रोडक्ट आता था। जबकि भारत जो था एक कच्चा माल प्रोवाइड कराता था उन देशों को और बदले में उनको फिनिश प्रोडक्ट मिलता था। बट फ्रॉम द मिडल ऑफ द 20th सेंचुरी, अगर हम 20वीं शताब्दी के मध्य की बात करें, तो थिंग्स बिगिंस टू चेंज। अब जो व्यवस्था जो है धीरे धीरे चेंज हो रही है, बदल रही है। सम कंट्रीज बिकेम मल्टीनेशनल एज दे स्प्रेड देयर इकोनॉमिक एक्टिविटीज टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि बहुत सारी ऐसी कंपनीज आ गई हैं जो एमएनसी का रूप ले चुकी हैं, जो अपनी अर्थव्यवस्था को स्ट्रॉन्ग करने के लिए दूसरे दूसरे देशों में अपना व्यापार फैला रही हैं। अब हम बात करते हैं एमएनसी। एमएनसी होता क्या है? यानी कि मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। एक एमएनसी इज अ कंपनी दैट owns एंड कंट्रोल प्रोडक्शन इन मोर देन वन कंट्री। एमएनसी एक ऐसी कंपनी होती है जो अपने देश के साथ साथ दूसरे देशों पर भी अपना कंट्रोल कर ले, अपना प्रोडक्शन उस पर प्रोडक्शन बेचे, तो उसको हम एमएनसी कहते हैं। या एक से ज़्यादा देशों में अपना प्रोडक्शन को बेचना ही एमएनसी कहलाता है। अब एमएनसी सेटअप ऑफिस, एमएनसी क्या करती है? अपने ऑफिस सेटअप करती है, फैक्ट्रीज करती है फॉर प्रोडक्शन के लिए इन रीजन वेयर दे कैन गेट चीप लेबर एंड अदर रिसोर्सेज टू मिनिमाइज कॉस्ट एंड मैक्सिमाइज प्रॉफिट। एमएनसी क्या करती है? उन जगहों पर अपने फैक्ट्रीज लगाती है, ऑफिसेज लगाती है उन क्षेत्रों में जहाँ पर उसको सस्ता लेबर मिल जाए या दूसरे दूसरे रिसोर्सेज मिल जाए जो बहुत ही कम कीमत पर, और जिससे उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। They sell their finished product globally and also produce the goods and service globally। वो क्या करते हैं? फिनिश प्रोडक्ट को बेचते हैं उन दूसरे देशों में और सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं और सामान को भी बेचते हैं। द प्रोडक्शन प्रोसेस इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स एंड स्प्रेड आउट अक्रॉस द ग्लोब। अब जो प्रोडक्शन होता है वो दूसरे दूसरे छोटे छोटे हिस्सों में बटा होता है, जो कि पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड से ये जुड़ा होता है। अब हम पढ़ रहे हैं इसके बारे में, एडवांटेज ऑफ स्प्रेडिंग आउट। देखिए, एडवांटेज ऑफ स्प्रेडिंग है किस तरीके से, अगर जो चीज़ फैली है, जो मार्केट ने फैलाया है एमएनसी ने, उसका क्या क्या फ़ायदा होता है? बाय स्प्रेडिंग आउट प्रोडक्शन अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज, एमएनसी गेट बेस्ट क्वालिटी रिसोर्स एट चीप प्राइस। जब प्रोडक्शन आपका बहुत तेज़ी से फैलता है दूसरे दूसरे देशों में, तो एमएनसी को बेस्ट क्वालिटी मिलती है जो कि सस्ते रेट पर। दिस इंक्रीज देयर प्रॉफिट, और वही उसका प्रॉफिट होता है जिससे कि उसका प्रॉफिट बढ़ता जाता है। बाय स्प्रेडिंग द प्रोडक्शन द मैंसी जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज।
अब एमएनसी अगर बढ़ती है, किसी दूसरे दूसरे देशों में जाती है, तो वहाँ पर रोजगार के अवसर भी लेकर आती है। अब एमएनसी में हम इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज के बारे में पढ़ें। इंटरलिंकिंग का मतलब होता है यानी जुड़ना। जब एक देश दूसरे देश से जुड़ता है तो प्रोडक्शन के थ्रू जुड़ता है, वो किस तरीके से जुड़ता है ये देखते हैं। एमएनसी जस्ट लाइक एक लिंक का काम करती है, जोड़ने का काम करती है। पिछले कुछ और भी तरीके हैं जो कि हमने देखे हैं, जैसे कि फर्स्ट वन एफडीआई, जिसको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के रूप से जानते हैं। ये इन्वेस्टमेंट, इसका मतलब है इन्वेस्टमेंट मतलब पैसा। कोई भी एमएनसी कंपनी आती है तो वह देश में सबसे ज़्यादा मात्रा में पैसा लेकर आती है। अब वो पैसा किस लिए, फैक्ट्रीज सेटअप करने के लिए, या फिर ऑफिस बनाने के लिए, या फिर और भी दूसरे दूसरे कारणों के लिए आती है। फिर दूसरा कारण होता है पार्टनरशिप या जॉइंट वेंचर कहते हैं। एमएनसी जो आती है वो छोटी छोटी कंपनी, लोकल कंपनी से हाथ मिला लेती है, यानी कि उनके साथ जुड़ जाती है। एमएनसी उनको मनी प्रोवाइड करती है जस्ट लाइक इन्वेस्टमेंट के तौर पर, और नई नई मशीनें उनको प्रोवाइड करती है ताकि उनका प्रोडक्शन बहुत तेज़ी से बढ़ जाए। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी देगी फॉर प्रोडक्शन के लिए। नेक्स्ट तीसरा कारण, लोकल कंपनीज मर्जर एंड टेक ओवर एमएनसी। कभी कभार क्या करती है एमएनसी, उन छोटी छोटी लोकल कंपनियों को टेक ओवर कर लेती है, यानी कि उसको अपने अंडर में ले लेती है। जैसे कि एग्जांपल है कारगिल फूड, यूएसए की जो कंपनी है उसने भारत की पारोक फूड को अपने अंडर में ले लिया। नेक्स्ट है चौथा, इन्वेस्टमेंट के तौर पर अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट, तो मनी स्पेंड करती है, बहुत सारे बायसेस करती है, जैसे ज़मीनें खरीद ली, बिल्डिंग खरीद लिए, मशीन्स खरीद ली, और अदर इक्विपमेंट भी खरीदती है। अब बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट टू लोकल कंपनीज। एमएनसी आती है तो प्लेस ऑर्डर करती है अराउंड द वर्ल्ड विद अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर सेल्स दिस प्रोडक्ट अंडर इट्स ब्रांड नेम। अब वो क्या करेगी, इन छोटे छोटे जो छोटे छोटे प्रोड्यूसर हैं उनको अपना नाम दे देगी, ब्रांड नेम दे देगी, जिससे कि क्या होगा, उनकी वैल्यू बढ़ जाएगी। इसके अलावा एमएनसी डिटरमाइन करती है प्राइस को। इसके अलावा क्वालिटी कैसी है, डिलीवरी और लेबर कंडीशन। फिर डिस्टेंट प्रोड्यूसर जैसे फुटवेयर हो गया, स्पोर्ट्स गुड्स हो गए, गारमेंट्स हो सकता है, ये सब कुछ एमएनसी के द्वारा किए जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।